हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग वृत्त के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे कि वृत्त क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है, यानी वृत्त के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जो भी बेसिक जानकारियां हैं हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मन में वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उठते थे, आज आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वृत्त क्या होता है। तो आपने परिभाषा देखा है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब आपने तो पढ़ लिया और रट्टा मार लिया, लेकिन आपको ये समझ में कैसे आएगा? तो देखिए, चलिए हम लोग इसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ठीक है, हम इससे कोई दूरी नाप लेते हैं। मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। कितना? 3 सेंटीमीटर। हम मान लीजिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ एक बिंदु लाते हैं। एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, मतलब 3-3 सेंटीमीटर का ऐसे 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 बिंदु 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 बिंदु, मतलब खूब ढेर सारा बिंदु, ऐसे ऐसे खूब ढेर सारे बिंदु। अब जब इन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है? तो एक वृत्त बनता है। देखिए मैंने हाथ से बनाया इसलिए नहीं बना, ठीक है। जब इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? वृत्त बनता है। ठीक है, तो यही परिभाषा क्या कह रहा है कि तो ये हमारा क्या होता है? वृत्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये केंद्र है, इसका वृत्त का केंद्र है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक निश्चित दूरी पर लिया, यानी मैंने मानिए खूब ढेर सारा मैंने बिंदु लिया है और उन सब बिंदुओं को मिलाया है। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं मैंने प्रकार से खींचा है। ठीक, तो प्रकार भी यही काम करता है। मान लीजिए हम कोई यहाँ से बिंदु लेते हैं और उन खूब ढेर सारे बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, तो वृत्त बन जाता है। तो मान लीजिए जो एक बिंदु होता है, जिस बिंदु से हम लोग खूब ढेर सारे बिंदु लेते हैं, यानी कि जो इसका मेन पॉइंट होता है, जो सबसे बीच में होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। ठीक है, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक, ये क्या होता है? हमारी वृत्त का केंद्र होता है। अगर मान लीजिए हम इस केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। अंग्रेजी नाम इसका रेडियस होता है। ठीक है, त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाती है। और देखिए, और जो अगर मान लीजिए आप इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये एक प्रकार का जो हमारा होता है व्यास होता है। तो पहले व्यास को समझने से पहले हम लोग को जीवा समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, तो ये से हम कहेंगे जीवा, ये भी जीवा है। ठीक है, अगर आप वृत्त में कहीं भी ऐसे इस प्रकार से अगर आप लाइन खींच देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ गया जीवा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ खींच देते हैं तो ये भी जीवा हो गई। अगर हम यहाँ से यहाँ खींच देते हैं तो ये भी जीवा हो गई। यानी कि आप एक वृत्त में लाखों करोड़ों यानी अनंत जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से खींच देंगे, ये भी जीवा हो गई। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो ये जीवा है, ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है। ठीक है, तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र के से होकर के जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। देखिए ये भी क्या है? जीवा है, लेकिन ये कहाँ से जा रही है? केंद्र से जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। और देखिए ये भी केंद्र से होकर के जा रही है, यानी कि ये भी जीवा क्या होगी? व्यास होगी। लेकिन ये जो जीवा है ये केंद्र से नहीं जा रही है, यानी कि व्यास नहीं, केवल जीवा है, ये भी जीवा है। जो व्यास होता है ना, वो वृत्त में सबसे बड़ा जीवा होता है। जो अगर प्रश्न पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप व्यास अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसे टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, अब देखिए जो व्यास होता है उसे हम डायमीटर होता है अंग्रेजी नाम, तो हम उसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो व्यास होता है ना, वो अक्सर त्रिज्या का दुगुना होता है। मान लीजिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी लेते हैं तो त्रिज्या की दुगुना होती है। यानी आपका फार्मूला एक बनता है व्यास बराबर 2r, यानी जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दुगुना होगा। r का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं d बराबर 2r। ठीक, डायमीटर इक्वल टू 2r। ठीक, ये भी आपका त्रिज्या हो गया। और अगर मान लीजिए आपको त्रिज्या निकालना हो, मान लीजिए एक फार्मूला और होता है। अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे है कि आप त्रिज्या क्या होती है, देखिए तो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास बटा 2, व्यास बटा 2।
यानी अगर आपको व्यास पता हो, ठीक, और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास बटा 2। देखिए त्रिज्या इतनी ही है लेकिन व्यास त्रिज्या का दुगुना है, यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रश्न आपको दें, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न है, मान लीजिए क्या ये एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या है, नहीं, जो वृत्त का केंद्र ये है, तो मान लीजिए एक त्रिज्या दिया है हम लोग को, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपको व्यास ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो व्यास होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के, यानी कि त्रिज्या के दुगना होता है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, r का मान कितना है, कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणक चिन्ह होता है। r का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, यानी आपको व्यास पता चल गया 4 सेंटीमीटर। और अगर आपको व्यास पता हो, व्यास मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर यहाँ है और 2 सेंटीमीटर यहाँ है, तो पूरा जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आपको व्यास पता है, व्यास पता है आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे, आप फार्मूला क्या लगाएंगे, त्रिज्या यानी कि r बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो देखिए व्यास कितना है, 4, और बटा में करेंगे 2, यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी आपका त्रिज्या कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग त्रिज्या वगैरह तो समझ गए, अब हम लोग देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि वगैरह क्या होती है, ठीक। तो देखिए ये जो वृत्त है इसमें आप देख रहे हैं एक लाइन, ये जो लाइन होती है ना इसे हम परिधि कहते हैं, जो इसका कोर है ये क्या है, ये इसकी परिधि होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। और जो वृत्त की परिधि क्या होती है, वह होती है 2 पाई r, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है और आपको परिधि ज्ञात करना है, तो आप क्या लगाएंगे, परिधि बराबर क्या होती है, आप लोग लिख लीजिएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि 2, अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, पाई की जगह हमेशा आप रखेंगे 22/7, और गुणे r कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2। तो अब देखिए 2 दूना 4 होता है, अब 22 चौक 88, यानी कि आपका आएगा 88/7, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। जो आपका यूनिट है उसको लगाना है, आप लोग को नहीं बोलना है, ठीक है। कोई भी आपको परिधि दी रहे वृत्त की, तो आप त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r², ठीक है। अगर आपको त्रिज्या पता हो तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए जो वृत्त की त्रिज्या है r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r², ठीक है। अब देखिए पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 22/7, अब 7 को क्या लिख सकते हैं, 7² को 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया आपका 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमेशा ना जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। कभी भी क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अगर मान लीजिए आप दिया क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर आप क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर का गुणा करते हैं 7 सेंटीमीटर में, 7 से 49 होगा ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, इस प्रकार से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को क्षेत्रफल भी निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दिया हो, अगर आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दिया है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछे त्रिज्या ज्ञात करिए,
तो आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला लगाएंगे इस प्रकार से, पाई आर स्क्वायर बराबर ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और इसके बराबर आप लिखेंगे 154। ठीक, अब देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, यानी आप रख देंगे 22/7 और आपको आर नहीं पता यानी कि आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब फिर इधर आएंगे 154 इधर ही रहेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। 7 क्या है नीचे है तो इधर आएगा ऊपर हो जाएगा, 22 इधर ऊपर है तो इधर आएगा नीचे हो जाएगा, हमेशा उल्टा होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर 154, 7 क्या है नीचे इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा यानी 7 और 22 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा 22 सते कट जाएगा 154 होता है, यहाँ बचा क्या 7 × 7, तो 7 × 7 इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 7 × 7 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हल करने का भी कई तरीके हैं, आप चाहे तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो आपका, अगर स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं तो आपका आएगा आर का मान 7 आ जाएगा। ठीक, त्रिज्या यानी 7 आ जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाता है 49। ठीक, अब देखिए जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है यानी कि अंदर रूट में 49 आ जाएगा, और जब आर बराबर रूट का मान निकालेंगे तो क्या होता है 7 से 49 यानी 7 आ गया। इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वृत्त के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है, आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।